मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे घर पर। तो बच्चों, अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, उसके हमने एक टॉपिक क्लियर किया था। और टॉपिक क्या था हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, मतलब दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ये हमारा कंप्लीट हो चुका था, क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए थे। उम्मीद होगी आपने करे होंगे क्वेश्चंस। और अभी तक कोई कमेंट नहीं है, कोई इंस्टा पे कोई अभी तक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अभी आपको समझ आ रहा है। जो भी चीज़ समझ नहीं आती आप इंस्टा पे मेरे को पेज पे सेंड कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है कमेंट में दीजिए, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ठीक है, अब देखो अपन आगे बात करते हैं। मैंने बताया था 3 टॉपिक करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन में। फर्स्ट अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, दूसरा रिलेशन और तीसरा फंक्शन। तो देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड हो गया, अब सेकंड बात करते हैं हम रिलेशन। रिलेशन मतलब संबंध। तो देखो अपन रियल लाइफ में देखते हैं तो भी हमारे पास आसपास बहुत से संबंध मिलते हैं, बहुत से रिलेशन मिल जाएंगे। जैसे माँ का एक बेटे के साथ रिलेशन, ठीक है, एक टीचर का एक स्टूडेंट के साथ रिलेशन, भाई का भाई के साथ रिलेशन, ठीक है, बहुत से रिलेशन है जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं। लेकिन एक चीज़ देखी होगी, इन सब रिलेशन के प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अलग अलग होती है। पैटर्न क्या होता है? अलग अलग होता है ना। कि हाँ, भाई और भाई का रिलेशन होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, प्यार होगा, प्यार के साथ लड़ाई झगड़े भी होंगे, ठीक है, अलग प्रॉपर्टीज़ है। माँ के और बेटे के रिलेशन में अलग प्रॉपर्टीज़ है, क्या हाँ उनको क्या है, एक दूसरे से माँ से ममता है, प्यार है, यही मिलेगा। बेटे की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी कि उनको अपन क्या करें, उनकी आज्ञा माने, ऐसी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है सारी। हर रिलेशन में क्या होगी, अलग प्रॉपर्टी होगी, अलग पैटर्न होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि जितने भी रिलेशन है कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। जैसे माँ और बेटे के रिलेशन में 2 ऑब्जेक्ट है, एक माँ है एक बेटा है। गुरु शिष्य में एक गुरु है एक शिष्य है, कम से कम 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास होने चाहिए, तो वो एक रिलेशन क्या बन रहा है, अपना कैरी कर रहा है, ठीक है। तो रिलेशन की बात आई। अब अपन कहते हैं कि मैथमेटिकल में रिलेशन। तो देखो मैथमेटिकल रिलेशन अभी तक अपन बहुत बार पढ़ते आए हैं, कोई नया नहीं है। हम कहा करते थे कि एक लाइन है वो दूसरे के पैरेलल है, मतलब m जो है वो पैरेलल है n के, p जो है परपेंडिकुलर है q के। तो ये रिलेशन ही है। अभी ये छोड़ो, अभी अपन ने जब फर्स्ट चैप्टर किया था तब मैंने बोला था a सबसेट ऑफ b, ये भी तो एक रिलेशन है, ठीक है। तो मैथमेटिकल में रिलेशन के बहुत से काम है, ठीक है, जो अभी तक अपन करते हैं। अब अपन बात करते हैं अपनी लाइफ, अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग रिलेशन की, ठीक है। चैप्टर के अकॉर्डिंग रिलेशन का मतलब क्या है? देखो, अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, 2 सेट के बीच के रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक सेट ए है एक सेट बी है, ठीक है। अगर मैं आपको बना के देता हूँ, देखो एक सेट मैंने बोल दिया ए, एक सेट ए हुआ, एक सेट अपने पास क्या हो गया, बी हो गया। ए में अपने पास प्रोडक्ट है ए बी और सी, एलिमेंट है अपने पास ए बी सी। इसमें अपने पास है अमित, बाबू, ठीक है, बिट्टू और डॉन, ठीक है, ये 4 एलिमेंट है अपने पास। तो ये सेट का अपने पास रिलेशन अपने पास क्या कहते हैं? अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जो रिलेशन ए से बी में है वो क्या है, सबसेट है, मतलब उपसमुच्चय किनका, इन दोनों सेटों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्तीय गुणन का। इन दोनों का जो कार्तीय गुणनफल होगा उसी का सबसेट इनका क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा। तो देखो बात करते हैं, इसको समझते हैं अपन। अपने बोला एक सेट ए जिसमें ए बी और सी एलिमेंट, एक सेट बी जिसमें अमित बाबू बिट्टू दोनों एलिमेंट होंगे। अब इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं ए इंटू डी, तो अपने पास क्या बनेगा, कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? देखो ए का अमित के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ए का बाबू के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ए का बिट्टू के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ए का डॉन के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। फिर बी का अमित के साथ बनेगा, फिर बी का बाबू के साथ, फिर बी का बिट्टू के साथ और फिर बी का डॉन के साथ, फिर सी का अमित के साथ, सी का बाबू के साथ, सी का बिट्टू के साथ और सी का डॉन। तो ये जो अपने पास सारे बने हैं ये अपने पास क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जिसमें ए का सारों के साथ बना दिया, बी का भी बन गया और सी का भी सबके साथ कॉम्बिनेशन बन गया, ठीक है। तो ए और बी के ये क्या बन गया, अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया, जो हमें रिलेशन की डेफिनेशन में बताया। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्तीय गुणनफल वो हमारा ए इंटू बी अपने पास निकाल लिया। पिछला जो टॉपिक किया था उसमें हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं, पता है आपको। अब वो क्या कहता है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट, मतलब जो रिलेशन होगा इन दोनों का आर, वो क्या होगा, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा।
सबसेट की बात मैंने आपको बताई थी। सबसेट मतलब इसके जो एलिमेंट आएंगे वो इसी के अंदर से कोई एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सबसेट का मतलब क्या है, मतलब अगर R A to B का सबसेट है तो मतलब R के जितने भी अपने पास एलिमेंट है वो इसके अंदर पहले से मिलेंगे अपने को, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या, देखो यहाँ एक चीज़ और देखते हैं, A के जितने भी एलिमेंट है और B के जितने भी हैं, तो जो B के एलिमेंट हैं वो इन A के एलिमेंट्स की क्या है, इमेजेस है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं यहाँ क्या बोलूँगा, अमित इज द इमेज ऑफ A, बाबू इज द इमेज ऑफ A, बिट्टू इज द इमेज ऑफ A, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, इमेज बन रही है उनकी, तो ये इमेजनरी सेट है, ठीक है, एक इमेज सेट है अपने पास। अब बात करते हैं रिलेशन। रिलेशन के लिए हम दो सेटों के रिलेशन को लेके क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया देगा वो आपको, ठीक है। कोई ना कोई आपको चीज़ बताएगा कि ये चीज़ होगी तो ये आप बनाओ। मतलब कोई रिलेशन बनाने के लिए वो कहता है, जैसे अपन गुरु शिष्य का रिलेशन है तो क्राइटेरिया है अपना एक, क्या गुरु शिष्य में क्या है कि डांट भी है, पिटाई भी है, पढ़ाई भी है, समझाना भी है ना। माँ बेटे के रिलेशन में प्यार है, ममता है, ठीक है, कम मारना, ठीक है, माँ इतना नहीं मारती अपने को, प्यार करती है, बचाती है, ठीक है ना। लेकिन एक टीचर है वो पिटाई भी करता है ना। तो वही क्या होता है, एक क्राइटेरिया दे देगा रिलेशन बनाने के लिए, क्या देगा, क्राइटेरिया। जैसे मैंने बोला कि A और B का जो रिलेशन है उसमें क्राइटेरिया मैं क्या देता हूँ कि ऐसे जो सेट होने चाहिए जिसमें C ना हो, तो C ना हो तो ये चार हट जाएंगे। तो देखो जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, A अमित, A बाबू, A बिट्टू, A डॉन, B अमित, B बाबू, B बिट्टू और B डॉन, ठीक है। तो ये जो बनेगा ये इन दोनों का रिलेशन है। जब मैंने एक क्राइटेरिया देके बनाया, मैंने क्राइटेरिया क्या दिया कि इसमें C की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ऐसे अपने पास बनाना है रिलेशन ऐसा। तो ऐसा रिलेशन अपने पास ये बना, ये देखो ये इसके जो जितने भी एलिमेंट है वो इस A into B, मतलब A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट के ये तो एलिमेंट आ रहे हैं, उन्हीं में से तो आया। तो मतलब जो रिलेशन बन रहा है वो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, सबसेट है। बात समझ में आ गई, रिलेशन की बात समझ में आई आपको। अब मैंने ये बोला दो सेट थे, ये इमेज सेट हो गया इसका, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आई, डेफिनेशन भी समझ में आ गया। ये रिलेशन मतलब एक संबंध क्या होता है R का, सेट A से सेट B में, एक समुच्चय A से B में जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट होता है, मतलब कार्तीय गुणनफल का उपसमुच्चय होगा, ठीक है। बात यहाँ समझा दी, जैसे कार्तीय गुणनफल ये आया और एक सब रिलेशन बताना है। रिलेशन के लिए मैं इनको क्या बोलूँगा, आपको कोई क्राइटेरिया दूंगा, ठीक है। वो क्राइटेरिया अपने पास क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो देखो अपन ने अभी तक बात करी रिलेशन की, ठीक है। अब रिलेशन में आती है अपने पास तीन चीज़ें, जैसे अपने पास आया एक डोमेन, ठीक है, एक आता है अपने पास रेंज और एक आता है कोडोमेन, ठीक है, प्रांत, परिसर और सहप्रांत, ठीक है। इनकी बात करते हैं। तो देखो अपने पास अभी दो सेट थे, जैसे एक था A और एक था B। A में अपने पास थे A, B और C। यहाँ था अपने पास अमित, बाबू, भावना और डॉन। तो देखो मैंने अब जब आपको एक क्राइटेरिया बोला कि अपने पास A और B से रिलेटेड, तो देखो A से रिलेटेड अपने पास क्या था, अमित, B से बाबू, B से भावना, C से अपने पास कोई भी नहीं था। क्राइटेरिया में अपने पास ये है। तो आपको याद रखना है डोमेन जो होता है वो क्या होता है अपने पास, परमिशिबल इनपुट, जो अपने रिलेशन के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। परमिशिबल इनपुट मतलब जो इनपुट हमने दिया है, एग्जांपल के रूप में देख लिया हो गया अपने पास A और B। मैंने कहा ऐसे एलिमेंट जिनमें सिर्फ A और B आए, तो A और B आए तो मेरे पास ये जो मैंने दिया है ये परमिशिबल इनपुट है, ठीक है। A और B का जो मैंने दिया फर्स्ट सेट का, तो ये अपना पास क्या हो गया, परमिशिबल इनपुट, जो मैंने परमिशन दी है इस इनपुट करने की, ठीक है। एक क्राइटेरिया दिया है जो अपने सेट को क्लियर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो बना ये अपना क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन प्रांत, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो अपना प्रांत क्या हो गया यहाँ A और B। रेंज की बात करें तो रेंज होता है परमिशिबल आउटपुट, परमिशिबल आउटपुट मतलब जब हमने A और B की बात करी तो A और B से रिलेटेड अपने पास कौन थे, अमित था, बाबू था और भावना थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, परमिशिबल आउटपुट, मतलब अपना क्या हो गया, रेंज हो गया। रेंज कितनी आई अपने पास, अमित, बाबू और भावना, ठीक है। और कोडेमन, कोडेमन होता है ऑल पॉसिबल आउटपुट्स, ऑल पॉसिबल आउटपुट।
और ऑल पॉसिबल आउटपुट अपने पास क्या है इसमें, अमित, बाबू, भावना और ध्रुव, ये जो सारा बना है ये सारा अपने पास क्या है, ऑल पॉसिबल आउटपुट है, मतलब ये अपना क्या है, कोडोमेन। बात समझ में आ रही है आपको? प्रांत, परिसर और सहप्रांत, डोमेन, रेंज और कोड इनको समझना है। तो आपको याद रखना है डोमेन हमारे पास क्या होता है, परमिशिबल इनपुट होता है, मतलब वो इनपुट जो क्राइटेरिया हम बता रहे हैं कि ए और बी आना चाहिए, अगर मैं बोल देता हूँ ए, बी और सी आना चाहिए, तो ये तीनों मिलके क्या बन जाते हैं, डोमेन बन जाता है। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला, ऐसा क्राइटेरिया मैंने कहा कि इस दोनों सेट में अपने पास रिलेशन में क्या आना चाहिए, वो आने चाहिए सेट जिनमें ए और बी आए। तो अपने पास ए और बी की बात करी तो जो परमिशिबल इनपुट दिया मैंने, इनपुट मतलब मैंने जो बताया, वो हमारा क्या बनेगा, डोमेन हो जाता है, वो हमारा क्या होगा, प्रांत। जो परमिशिबल आउटपुट होगा, मतलब ए और बी से रिलेटेड कौन कौन से हैं, अमित, बाबू और भावना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, परमिशिबल आउटपुट, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। और कोडोमेन मतलब सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत होता है ऑल पॉसिबल आउटपुट। तो ऑल पॉसिबल आउटपुट में हमारे पास ये चारों थे, अमित भी आ सकता था, भावना भी आ सकती थी, बाबू भी आ सकता था और ध्रुव भी आ सकता था। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब देखो अपन जो रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिलेशन को अपन देखो वही तीन फॉर्म है अपने पास, एक रोस्टर फॉर्म, ठीक है, जो सेट में मैंने बताया, एक सेट बिल्डर मेथड मतलब समुच्चय निर्माण रूप, और एक एन एरो डायग्राम, एक एरो डायग्राम भी है, कैसे बनाते हैं वो सारा बताता है। ठीक है, तो इन तीन तरीकों से अपन किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा एक सेट है ए अपने पास 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो मेरे को एक रिलेशन रिप्रेजेंट करना है। पहले मैं करता हूँ सेट बिल्डर मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड में मैं रिलेशन को कैसे डिफाइन करूँगा कि इस रिलेशन को मैं बोल दूँ कि एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई के फॉर्म में आएगा, ठीक है, ए से ए में रिलेशन है, ये ए से क्या है, ए में ही रिलेशन है। दोनों सेटों की बात कर रहा हूँ, दोनों सेट अपने पास क्या है, एक ए है 1 2 3 4, इधर भी अपने पास दूसरा क्या है, यही है 1 2 3 4, ए से ए रिलेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं ए से ए में रिलेशन, ठीक है। अब ए से ए रिलेशन की बात करूँगा तो रिलेशन बनेगा, तो अपने पास जो आएगा वो क्या होगा, सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए इंटू ए करते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में डबल अपने पास कोई अपने पास क्या आएगा, कॉम्बिनेशन के रूप में ही आएगा, तो एक्स वाई आया। और यहाँ मैं बोल दूँ कि y जो है वो x माइनस 1, y क्या है, x माइनस 1, तो ये अपने सेट फिल्टर में है, ठीक है। मैंने अपने को बोल दिया कि दो जो इसके अंदर प्रोडक्ट आएगी ना, y क्या होगा, x माइनस 1 होगा। तो अगर इसको ही मैं रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, देखो कंडीशन ये है अपने पास। तो देखो x अगर मैं 1 लेता हूँ x, तो y क्या होगा, 1 माइनस 1 0, 0 इसमें है क्या कहीं भी, तो नहीं बनेगा। तो x में क्या लूँ, 2 लेता हूँ, x 2 लिया तो y क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1, ये तो है दोनों 1 और 2 इसके अंदर, तो सबसेट बनेगा ए इंटू ए का। फिर 3 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x2, 4 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3, 5 लेंगे कितना, क्योंकि है, तो ये अपने पास कौन सी फॉर्म होगी, इसकी रोस्टर फॉर्म होगी, ठीक है। तो मतलब मैंने एक कंडीशन दे दी थी, उसके मतलब एक क्राइटेरिया बोल दिया, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपने पास आर जो बन रहा है, रिलेशन बन रहा है ए टू ए में, तो वो क्या बन रहा है, देखो इस तरीके से अपने पास बन रहा है। अब अगर यहाँ समझते हैं एरो डायग्राम के हिसाब से, देखो इसको समझते हैं। मैंने कहा कि ए से ए में रिलेशन जहाँ y जो है x माइनस 1 है, ठीक है। तो अगर x 1 लेता हूँ तो y जो हमारा है वो कैसा बनेगा, 1 माइनस 0, 0 है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो ये 1 नहीं लिया जाएगा। इधर x की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो y क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो मतलब 2 किससे रिलेटेड है, 1 से। 3 किससे रिलेटेड बनेगा, 2 से। 4 किससे रिलेटेड बनेगा, 3 से। आई बात समझ में? इस तरीके से अपन क्या करते हैं, इनको रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये रोस्टर फॉर्म हो गया आपके पास, ये सेट बिल्डर मेथड, और ये अपने पास एरो डायग्राम। अब अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लेता कि इसमें आपको ना डोमेन बताना है, ठीक है, डोमेन की बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला था डोमेन क्या होता है, ऑल परमिसिबल इनपुट, जो हमने परमिशन दी है। तो परमिसिबल इनपुट क्या है अपने पास, 2 3 4। फिर बात करता मैंने रेंज की, मतलब परिसर की। ऑल परमिसिबल आउटपुट क्या क्या है अपने पास, 1 2 3, ठीक है। और फिर बात करते हैं अपन कोड डोमेन की, तो अपने पास क्या आएगा, 1 2 3 4, पूरा का पूरा सेट आपके पास क्या बन जाएगा, कोड डोमेन। बात समझ में आ रही है? तो ये बच्चों ये अपना रिलेशन है, सिर्फ इसी से रिलेटेड। क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन ये जो आपको कहते हैं ना, क्वेश्चन करने से पहले अपन को अगर कुछ बेसिक्स नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो उनसे अपन क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करोगे, ठीक है, और फिर उस फॉर्मूले को याद से क्वेश्चन करोगे, तो कहते हैं कर लेंगे, लेकिन अपने पास जब तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं हो सकती।
तो अभी हमने देखो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है, ठीक है, किस तरीके से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से कैसे रिलेशन बनता है, ठीक है। तो ये सारा अपना रिलेशन, ये टॉपिक अपना क्लियर होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर है वो अपने नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है। और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट में लिखो या मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, तो मैं बार बार बता चुका हूँ आपको क्या है, मैथ्स गुरु 3, ठीक है। इस पेज पे आप फॉलो करो, जो भी प्रॉब्लम है वहाँ लीजिए, ठीक है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए, ठीक है। और रेगुलर क्लास बच्चों देखो, एक दो मैसेज आए थे मेरे पास कि रेगुलर क्लास, तो आपको रेगुलर क्लास भी मिलेगी, लेकिन जैसे एक दिन है, कोई ना कोई वर्क होता है बेटा। देखो थोड़ा जब भी फ्री होता हूँ मैं आपके लिए क्लास बनाने की ट्राई करता हूँ, ठीक है, एक चैप्टर ट्राई करता हूँ कि जल्दी से जल्दी क्लियर करवाए, ठीक है। लेकिन ये होता है ना कि अपन स्टडी भी बहुत तेज़ नहीं कर सकते, अपन उतना ही करें जितना हमें समझ आ रहा है, ठीक है। और आराम से करेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो एक दिन अच्छी पकड़ लेंगे, ठीक है। अपन जो भी पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, ठीक है। और हर 2 दिन में एक क्लास में अपलोड करूंगा ही करूंगा, ठीक है। आपको भी पता है बनाने में बहुत मेहनत लगती है, गर्मी का टाइम है, ठीक है, पसीने वगैरह भी आपको दिख रहे आ रहे होंगे, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करो यार, होगा सब होगा, अच्छा करवाएंगे, ठीक है। लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ओके, थैंक यू।